नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को 3 बराबर भाग में कैसे बाँटा जाए। दोस्तों, कल किसी कारणवश हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। आगे से हम भरपूर कोशिश करेंगे जो पर डे एक न एक वीडियो हम डालें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे जो किसी भी प्लॉट को 3 बराबर भाग में कैसे बाँटा जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये एक हम प्लॉट लिए हैं, जिसका उत्तर बरिया मेर है 165 करी, दक्षिण बरिया मेर है 190 करी, पूर्व बरिया मेर है 170 करी और पश्चिम बरिया मेर है 140 करी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग में से ही किन्हीं एक भाई का कमेंट है। इनका कमेंट तो बहुत दिन पहले आया था, लेकिन हमको वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए, देर ही सही। अगर आप लोग को भी किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले सब उस प्लॉट का पहले रकबा उठाया जाता है। तो रकबा कैसे उठाते हैं तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। नहीं मालूम होगा तो बंटवारा करने से पहले प्लॉट का रकबा उठाना जरूरी है। इसके लिए हम इस वीडियो में तो आपको रकबा उठा के दिखाएंगे। तो रकबा उठाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, रकबा यानी उसको हम लोग क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो आमने सामने वाले मेर को जोड़ के फिर उसको आधा करेंगे। तो इसको शुरू कर लेते हैं। जो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं उत्तर। दोस्तों, एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, जो किसी भी नक्शा पे जो आप खड़े होते हैं, नक्शा हाथ में लेके, तो ये हमेशा ध्यान रखिए जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां वाला हाथ आपका पूरब होगा और बायां वाला हाथ पश्चिम होगा। तो इसका देखिए, ऊपर तरफ ये है तो उत्तर हो गया 165, दक्षिण कितना है 190, करी में है। ये दोनों को हम पहले क्या करेंगे, जो जोड़ लेंगे। आमने सामने वाले मेर यानी उत्तर और दक्षिण को एक तरफ हम लिख लिए एक साइड से। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 5 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 1 3 355 हुआ। अब इसको क्या करना है, जो हमको इसको आधा करना है। तो 355 का आधा होगा 1 बचा 1, 15 2 सत्ते 14, 177.5। ठीक है, एक तो आमने सामने वाला मेर हो गया। अब इसी तरह से फिर पूरब और पश्चिम आमने सामने आता है, तो पूरब लिख लेंगे। पूरब कितना है 170, पश्चिम कितना है 140। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आप लोग कितना हो जाएगा 310, और इसको आधा करेंगे हम तो हो जाएगा 155। इतना तो हो गया दोस्तों। अब देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं ना, जो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल कब होता है, जब ये दोनों सेम रहता है तब। लेकिन इसमें अलग है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ लिए, फिर उसको आधा किए, फिर पूरब और पश्चिम को जोड़े, उसको आधा किया। अब जो आधा करके बचा उसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो गुना कर लेते हैं। 177.5 इंटू 155 इक्वल टू कितना हो गया, बराबर 27,512। बराबर कितना हो गया दोस्तों, 27,512। चूंकि ये दूरी हम करी में लिए हैं, इसके लिए ये हो गया वर्ग करी। इतना तक तो समझ गए। समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम फिर से गुना को चेक कर लेते हैं। 177.5 गुने 155 बराबर 27,512। ठीक है, इतना तक तो सही है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, कितना पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में। तो देखिए, जितना भी पार्ट में इस प्लॉट को, अगर अभी हम 3 पार्ट में बांट के दिखा रहे हैं, अगर इसको 4 पार्ट में बांटना होता, 5 पार्ट में बांटना होता, तो जितना पार्ट में बांटना होता क्या करेंगे, उतना से हम इसमें जो हमारा कुल रकबा है, कुल क्षेत्रफल आया, उसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, जो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, कुल रकबा कितना है 27,512। इसको बांटना कितने में है, 3 पार्ट में। तो 3 से हम भाग दे देंगे तो एक हिस्सा निकल जाएगा ना। तो 27,512 भागा 3 बराबर
9170 वर्ग करी हुआ, 9170 वर्ग करी। यानी दोस्तों एक हिस्सा जो हम निकालेंगे वो हमारा 9170 वर्ग करी होगा। अब देखिए बंटवारा कैसे करते हैं। दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों बंटवारा कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। आप लोग वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा बीच में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको आप 3 पार्ट में बंटवारा करते हैं। दोस्तों हमको बांटना कितना है, 3 पार्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम बीच में हम 3 ठो काल्पनिक लाइन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके 3 ठो काल्पनिक लाइन ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? काल्पनिक लाइन ले लेंगे। ये पार्ट हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। देखिए अगर आप लोग प्लॉट पे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जो आप लोग ये दूरी आराम से यहाँ जितना दूरी होगा वो नाप सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑन बोर्ड हिसाब कर रहे हैं। तो इसको बीच में कितना होगा ये समेट, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों निकालते हैं, देखते हैं ये बीच का दूरी कितना होगा। ये निकालने के लिए जो हमारा पूर्वरिया में है 170 और पश्चिम बरिया में है 140, तो दोनों में अंतर कितना आया, तो देखिए घटा लीजिए। जो 170 में से 140 घटाइएगा तो कितना बचा, 30। अब इस 30 को क्या करेंगे, जो कितने पार्ट में हमको बांटना है प्लॉट को, 3 पार्ट में, तो 3 से भाग दे देंगे। तो कितना अंतर आया, 10। ठीक है, इस चीज को गौर से समझिए। जो जितना अंतर पूरा पूर्वरिया मेर कितना 170 और पश्चिम बरिया मेर 140, तो दोनों मेर के बीच का अंतर कितना हुआ, 30। और इसको क्या करना है, जो हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो 30 में हम 3 से भाग दे दिए तो कितना आया, 10। अब 10 को क्या करना है, देखिए जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे प्लॉट बढ़ता जाएगा ना। तो 10 करी का अंतर आया, तो फर्स्ट पार्ट में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। फिर दूसरा में भी 10 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 160। और तीसरा में 10 जोड़ेंगे तो 170 हो ही गया। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहां पे वीडियो को बैक करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे फर्स्ट पार्ट में हमको 9170 रखवा देना है। ठीक है, तो पहला पार्ट में हमको क्या मालूम चल गया, पूरब। पूरब कितना है, 170 करी, और इसका पश्चिम बरिया कितना हो गया, 160 करी। देखिए अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 7 6 13, 1 1 2 1 3, 330 हुआ। इसको आधा कीजिएगा तो 165 होगा। ठीक है, इसका तो निकल गया। अब देखिए इसको गौर से समझिए, हमको कितना रकबा चाहिए, 9170। अब 2 मेर का हमको औसत जो है वो मालूम है, जो कितना है, 165। तो जितना रकबा हमको चाहिए उसमें क्या करेंगे, दोनों मेर का जो औसत होगा उससे हम भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर और दक्षिण यानी दूसरा मेर जो नहीं पता है वो निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो इसमें हम 165, दोनों मेर का अंतर, दोनों मेर का कितना औसत 165 आया है ना, तो इसमें हम भाग दे देंगे कुल रकबा में। तो 9170 भागा 165 बराबर कितना बचा, 55.57। 9170 भागा 165 बराबर 55.57। देखिए दोस्तों, हम दशमलव छोड़ते हैं, राउंड फिगर में करते हैं। आप लोग जब प्लॉट पे निकालिएगा तो आराम से दशमलव निकाल लीजिएगा। हम इसको 55.5 करी मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम अगर ये मेर और ये मेर दोनों अगर हम मान लीजिए 55.5 करी को दे देंगे तो ये हमारा रकबा उतना पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या है, देखिए ऊपर वाला मेर है 165 और नीचे वाला मेर है 190। अगर दोनों को हम समान 55 देते रहे तो क्या होगा, लास्ट में जाके दिक्कत हो जाएगा, लास्ट में जाके मेर तिरछा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, जो ऊपर वाले मेर को हम ले लेते हैं 50 और नीचे वाले मेर को ले लेते हैं 61। ठीक है,
ठीक है ना। अगर इसका हम दोनों का औसत निकालेंगे तो 55.5 ही होगा। आप निकाल के भी देख लीजिए, क्योंकि 55 आया, 55.5 औसत है, तो 55 में से ऊपर कम है तो ऊपर हम ले लिए 50, और नीचे ज्यादा है तो नीचे हम 5 करी, 5.5 करी उधर कम किए तो इसको 5.5 करी हम बढ़ा दिए, तो 55.5 में 5 बढ़ा दीजिएगा तो कितना 61 हो जाएगा ना। ठीक है, 55 60 5 61 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम दिखा देते हैं जो आपको औसत भी जोड़ के। तो उत्तर आप कितना हो गया दोस्तों 50, और दक्षिण कितना हो गया, ऊपर में आप लोग को नहीं दिखता होगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो पूरब हो गया 50 और पश्चिम हो गया 61 करी। दोनों को जोड़ दीजिए, 1 6 5 11, 111, 111 को आधा कीजिएगा तो 5 55.5। देखिए औसत उतना ही निकला ना। अगर मेर का दूरी आगे पीछे हो तो एक मेर को जितना कम कीजिएगा उतना दूसरे में प्लस कर दीजिए और रकबा उतना ही होगा। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इतना तो जानते हैं, जो दोनों मेर का औसत निकल गया तो अब हमको क्या करना होता है, गुना। तो इसको क्या करते हैं, जो 165 गुने 55.5 कर देते हैं। ठीक है, तो 165 गुने 55.5 बराबर 9157 वर्ग करी आया। कितना आया, 9157 वर्ग करी। ठीक है, देखिए 9170 हमको चाहिए था और 9157 पहला पार्ट आ गया। यहाँ तक तो समझ गए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम दूसरा पार्ट का रकबा उठाते हैं। दूसरा में हमारा कितना है, पूरब हो गया 160, क्योंकि इसका भी पूरब ही पूरब और पश्चिम मालूम है, तो हम पूरब लिखेंगे दोस्तों, ये उत्तर दक्षिण हो गया, सॉरी यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। तो पूरब इसका हो गया कितना 160। अब हम दूसरा पार्ट का निकाले ना, इसका दूसरा पार्ट का पूरब हो गया 160 और पश्चिम है 150, तो पश्चिम लिखेंगे 150। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 310, 310 को आधा कीजिएगा तो 155 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कुल रकबा कितना लेना है 9170, और इसमें औसत कितना आया 155, तो 9170 में हम क्या करेंगे, जो 155 से भाग दे देंगे, तो 9170 भागा 155 बराबर ये कितना आ गया 59.16 करी, 59.16। इसको हम लोग राउंड फिगर में 59 मान लेते हैं, एक हम छोड़ देते हैं क्योंकि दशमलव में लेंगे तो हिसाब बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, तो ऊपर को क्या करेंगे, जो हम 55 ले लेते हैं, तो 59 हमको चाहिए, 4 कम लिया, ऊपर में 4 कम लिए ना, तो अब हमको क्या करना है, जो 59 में जो ऊपर 4 कम लिए उसको 59 में 4 जोड़ देना है। तो इसको क्या लिख लेंगे, 59 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। अब इसका हम फिर से औसत निकाल लेंगे, तो अब उत्तर कितना हो गया 55 और दक्षिण कितना हो गया 63। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8 6 5 11, 118, 118 को आधा कीजिएगा तो 59 होगा। 53 प्लस 63 बराबर 55 प्लस 63 बराबर 118 भागा 2 59। अब क्या करना है, इतना जानते हो, जो हमको दोनों को गुना करना है, तो 155 गुने 59 कर लेंगे, तो 155 गुने 59 बराबर ये कितना आया 9145। ठीक है, देखिए ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करी छोड़ रहे हैं। अब देखिए ये कितना है, दोनों 50 165 करी है, 165 में 150 और 55 160 105 करी ले लिए, तो ये कितना बच गया 60 करी। ठीक है, अब 190 में 63 और 61 ले लिए, मान लीजिए 63 और 61 ले लिए, तो कितना हो गया 124। 124 का कुल है 190, तो 190 में 124 घटा लीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, ये बचा 8 में से 2 गया, तो ये बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 66 करी, तो ये हो गया 66 करी। अब तीसरा पार्ट को तो हमको सब मेर पता चल गया।
अब तीसरा का हम लोग रकबा निकाल लेते हैं। तो पूरब कितना हो गया दोस्तों तीसरे पार्ट का 150, पश्चिम कितना हो गया 140, दोनों को जोड़ दीजिए 290, 290 को आधा कीजिएगा तो 145। इसी तरह से अब उत्तर कितना बचा है 60 और दक्षिण कितना बचा है 66। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए तो 66 और 60 हो जाएगा 126, इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 63। अब दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 145 गुने 63 बराबर ये हो गया 9135 वर्ग करी। अब देख फिर से गुना करके देख लीजिए। तो 145 गुने 63 बराबर कितना हो गया 9135। देखिए तीनों रकबा तीन जगह आया और तीनों थोड़ा न थोड़ा करके कम आया। कहीं पे हमारा जोड़ भी सब सही है, कहीं डिफरेंट नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जो हम तीनों को जोड़ लेंगे। कुल रकबा बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का कितना निकला है 9157, सेकंड का आया 9145 और थर्ड का आया 9135। अब तीनों को जोड़ लीजिए। तो 7 5 12, 12 5 17 का 7 हासिल 1, 5 1 6, 4 10, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 2 3 1 4 और 9 तिया 27। देखिए ये कुल रकबा हमारा था कितना, टोटल हम निकाले थे तो आया था 27,512, लेकिन ये जब हम तोड़े तो आया 27,437। दोस्तों ये किसके लिए हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा हम लोग पॉइंट छोड़ दिए थे। चलिए ये सब इतना डिफरेंट होता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। आप लोग अगर ऑन पूरा जो प्लॉट पे कीजिएगा तो ये सब एग्जैक्ट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको हमको क्या करना है, 3 पार्ट में बांटना है। तो 3 से भाग दे दीजिए। एक बार हम कैलकुलेटर से भी जोड़ लेते हैं। जो 9157 प्लस 9145 प्लस 9135 बराबर 27,437 हुआ। इसको हमको क्या करना है, जो 3 से भाग दे देना है। तो कितना आया 9145। ठीक है, देखिए 9145 आया, ये ठीक है। इसमें 12 कम हो गया, इसमें 12 ज्यादा हो गया, इसमें 12 कम हो गया। तो दोस्तों बंटवारा में अगर बार बार हम बोले तो 10-12 वर्गकरी का अंतर होता है, तो उसको हम लोग अंतर नहीं मानते हैं। अगर फिर भी आपको एग्जैक्ट करना है तो इसमें कितना चाहिए, 12 ज्यादा है, इसमें 12 कम है। तो सबसे पहले तीसरा पार्ट में 12 कम है तो 12 वर्गकरी कम है, तो 12 वर्गकरी में क्या करेंगे, जिधर से हमको कम करना है उसमें से भाग दे देंगे। तो 12 भागा 150 कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए थोड़ा 2 इंची 1 इंची के लगभग में होगा। इसके लिए दोस्तों कोई बात नहीं, बंटवारा जब हम करते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा रकबा घट जाता है, क्योंकि हम अभी ऑन बोर्ड है। अगर फील्ड पे रहते हैं तो A to Z एग्जैक्ट करके पकड़ के आधा करी जो भी करी होता है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। दोस्तों तो आशा करते हैं जो आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी आसान भाषा में आसान शब्दों में हम समझाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को समझने में। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो हम वीडियो बैक करके देख लीजिए। अगर उसमें भी समझ में नहीं आए तो वीडियो आती हमको कमेंट कीजिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब देंगे। दोस्तों एक बार फिर से आग्रह है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबसे खास रिक्वेस्ट दोस्तों, जो वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ न कुछ सीख सकें। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।